हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 4th चैप्टर 4 टिक टिक टिक। ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में शबानाज हॉलीडेज और अलीज हॉलीडेज के बारे में लर्न किया था। आज हम आगे लर्न करेंगे। On 15th May 2017, Chandran went to a shop to buy butter. 15th May 2017 के दिन चंद्रन है वो क्या खरीदने गए थे शॉप पे? बटर। कौन सी डेट पे गया था बच्चों? 15th May 2017. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. उसने क्या किया? बटर का पैकेट था, उसे चेक किया कि ये बटर है वो अभी खाने के लिए सेफ है कि नहीं है। इट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। वो पैकेट में क्या लिखा था? कितने दिन तक ये यूज हो सकता है? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। पैकिंग डेट से ये 180 डेज तक यूज हो सकता है। देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग। उसके बाद उसने क्या किया? पैकिंग की डेट चेक की, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि ये कहाँ तक सेफ है? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, यानी कि जब वो पैक हुआ है उसके बाद 180 डेज तक वो सेफ है। पैकिंग की डेट क्या थी वो देखते हैं। इट वॉज 15/01/2017, यानी कि 15 जनवरी 2017। कहाँ तक सेफ है वो पैकेट बटर का? 15 जनवरी 2017 तक। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। क्या करना है? उसे मदद करनी है कि उसे वो बटर है वो खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो यहाँ, इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड। बटर है वो कौन से मंथ में पैक हुआ था बच्चों? देखो यहाँ पे लिखा ही है डेट ऑफ पैकिंग 15/01/2017। कौन से मंथ में? 1, यानी कि कौन सा मंथ आएगा? पहला मंथ कौन सा है? जनवरी। तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी। द बटर वॉज पैक्ड in the month of January. Next, which month will it be 180 days after 15th January 2017? क्या बोला है? 15 जनवरी 2017 में 17 के बाद 180 डेज काउंट करेंगे तो कौन सा मंथ आएगा? चलो काउंट करते हैं। जैसे हमने हॉलीडेज काउंट किए थे बच्चों, वैसे ही सेम टू सेम काउंट करेंगे। 15 जनवरी 2017 के बाद से करना है, इसीलिए कहाँ से करेंगे? 16 जनवरी 2017 से लेके 31 जनवरी 2017, क्योंकि जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। बाद में जनवरी का कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? फेब्रुआरी का 01/02/2017 से लेकर 28 फरवरी 2017। 28 डेज क्यों आएगा? क्योंकि 2017 है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 28 डेज लेंगे। अगर ईयर दिया है पीछे का वो लीप ईयर है तो कितने डेज आएगा बच्चों? 29 डेज आएंगे। आफ्टर दैट फरवरी का हो गया, तो किसका टर्न आएगा? मार्च का। 1 मार्च 2017 से लेकर 31 मार्च 2017, क्योंकि मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 अप्रैल 2017। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, इसीलिए 1 से लेकर 30 डेज तक काउंट किया। आफ्टर दैट 5th मंथ 1 मई 2017 से लेकर 31 मई 2017। मई में कितने दिन होते हैं? 31, इसीलिए 1 से लेकर 31 डेज तक काउंट किया। उसके बाद क्या किया? जून का काउंट किया। 1 जून 2017 से लेके 30 जून 2017। अब क्या किया? सभी का टोटल किया।
यहाँ पे 16 से लेके 31 तक काउंट करेंगे तो 16 डेज, 1 से लेके 28 डेज, 1 से लेके 31 तो 31 डेज, 1 से लेके 30 तक काउंट करोगे तो 30 डेज, 1 डेट से 31 डेज, देन 31 डेज, 1 से लेके 30 डेज, देन 30 डेज। बाद में सभी का क्या किया है, प्लस 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 0 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 का 6 कैरी 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए 1 का 1। टोटल कितने डेज हुए बच्चों, 166 डेज हुए। हमें कितने डेज करने हैं, 180 डेज करने हैं। तो देखो नाउ 180 माइनस 166 is equals to 14 days left to be completed in 180 days। क्या हुआ, 180 डेज करने हैं हमें, कितने डेज हुए, सिर्फ 166 डेज हुए। तो हम माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि अभी कितने डेज है वो लेफ्ट है, तो कितने हैं 14 डेज। सो 14 डेज विल बी completed on 14/07/2017 यानी कि 14 जुलाई 2017। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे 6th मंथ तक काउंट किया था हमने, अब यहाँ पे 7th मंथ की फर्स्ट डेट से लेके 7th मंथ की 14 डेट तक, क्योंकि हमें 14 डेज ही करना है, इसीलिए 7th मंथ की फर्स्ट डेट से लेके 7th मंथ की 14 डेट तक काउंट करेंगे तो हमें 14 डेज है वो मिल जाएंगे। थस ऑन 14/07/2017 180 डेज विल बी कंप्लीटेड। 180 डेज कब कंप्लीट होगा, जुलाई मंथ की 14 डेट तक। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15th January 2017। 15th January 2017 के बाद 180 डेज काउंट करेंगे तो कौन सा मंथ आएगा, तो कौन सा मंथ आएगा बच्चों, देखो 7th मंथ यानी कि जुलाई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जुलाई। सी में क्या क्वेश्चन है, कैन चंद्रन ईट ऑन 15th May 2017। क्या चंद्रन है इसे 15th May 2017 के दिन ये बटर का पैकेट है वो यूज़ कर सकता है, बटर है वो खा सकता है। तो देखो कब तक सेफ है वो, जुलाई मंथ तक सेफ है, क्योंकि यहाँ पे दिया ही है डेट ऑफ पैकिंग 15 जनवरी 2017 और उसके 180 डेज तक वो सेफ है उसके बाद के। तो क्या होगा 15th May 2017, मे यानी कि कौन सा मंथ आएगा बच्चों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मे यानी कि 5th मंथ आएगा, 5th मंथ होगा। तो यहाँ पे 7th मंथ तक वो सेफ है, इसलिए क्या आएगा 5th मंथ में वो इसे चंद्रन है खा सकता है, इसीलिए लिखेंगे यस। नेक्स्ट, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय। क्या आपने कभी चेक किया है, आप जो थिंग्स परचेस करते हो उसकी डेट चेक की है, हाँ चेक की ही होगी। यस आई चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स बिफोर बाइंग इट। मैं कोई भी चीज़ है उसे परचेस करने से पहले मैं उसकी पैकिंग की डेट है वो चेक करता हूँ। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम। बच्चों आपने मेडिसिन होती है उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो देखा है, हाँ मेडिसिन में लिखा ही हुआ होता है, देखा ही होगा सबने। यस आई हैव सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम। It tells you after which date it is unsafe to take the medicine। जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो हमें क्या बताती है कि कौन सी डेट के बाद आप लोगों के लिए वो मेडिसिन है वो अनसेफ है, यानी कि आप उसका सेफली यूज़ कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। क्या बताना है, और अदर थिंग्स बताने हैं कि जिसमें एक्सपायरी डेट है वो लिखी हुई होती है। कौन से थिंग में एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है बच्चों, अभी यहाँ पे पता चला, देखो मेडिसिन में लिखी हुई होती है,
वैसे ही कौन सी चीज़ में, तो थिंग्स लाइक कॉस्मेटिक्स, फूड्स एट्सेट्रा कम विथ एन एक्सपायरी डेट। फूड्स पैक लेते हैं वो हम, उसमें भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। बाद में कॉस्मेटिक्स, उसमें भी एक्सपायरी डेट है वो लिखी हुई होती है। नेक्स्ट, ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटन। कफ सिरप देखो यहाँ पे दिया है, कफ सिरप में ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट 07/2017। दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2017। देखो यहाँ कप सिरप में ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या है ये, क्या बताता है हमें कि ये कब बनी है, 07/2017 यानी कि जुलाई 2017 में ये कप सिरप की बोतल है वो पैक हुई है। एक्सपायरी डेट 07/2018। दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। एक्सपायरी डेट यानी कि ये डेट तक आप उसका सेफली यूज़ कर सकते हो। वॉट मंथ एंड ईयर इज रिटर्न इज 07/2018। अब 07/2018 को आपको कैसे कर लिखना है, मंथ और ईयर में, तो कैसे होगा 07 यानी कि जुलाई और 2018 तो जुलाई ऑफ 2018। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2018। कफ सिरप है वो सितंबर 2018 में यूज़ करने के लिए सेफ है। देखो उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, 07/2018 यानी कि 7th मंथ। अब सितंबर यानी कि कौन सा मंथ होगा बच्चों, 9th मंथ होगा। ईयर सेम है 2018, पर ये कौन से मंथ तक सेफ है, सिर्फ 7th मंथ तक ही सेफ है, यानी कि जुलाई तक ही सेफ है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि ये सितंबर में सेफ है, तो क्या आएगा, नो, क्योंकि सितंबर यानी कि 9th मंथ हो जाएगा। नो, इट वुड नॉट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन September 2018 because it is expired on the date 07/2018 means July 2018. Thank you.